अध्याय 6 श्लोक संख्या 23। अब कहते हैं तम विद्यात दुख संयोग वियोगम योग संहितम सह निश्चय योक्तव्यो योगो निर्विण चेतसा। बहुत सुंदर श्लोक है। कहते तम विद्या, तम मैंने उसको जानो, तम मैंने उसको जानो, किसको? उस परमात्मा के लिए आया। विद्यात मैंने जानो, दुख संयोग वियोगम, जिसके संयोग से जो उस परमात्मा को जानो, जो दुख रूप जो संसार है उसके संयोग से, वियोग है मतलब रहित है। परमात्मा में कोई भी संसारिक दुख नहीं है, वियोग है ना, उससे रहित है। योग वो ही योग है। संघेतम जानो, इस प्रकार उसका नाम योग संगीतम मैंने कहा गया है। जो इस संसार रूपी जो दुखों से रहित है वो ही योग होता है। अब हमारे से पूछो योग क्या है? परमात्मा से मिलना, और परमात्मा से जब मिल जाते हैं तो संसार का कोई दुख फिर हमारे पास रहता नहीं। सारा संसार के दुखों से हमारा क्या हो जाता है? वियोग हो जाता है, क्योंकि हम जिस जगह पे रहते ही नहीं तो वहां पे दुख क्यों होएगा, है ना। सनिश्चय, वो निश्चित रूप से योगतव्यो करना चाहिए। योग, उस योग को प्रत्येक प्राणी को अपने जीवन में लाना चाहिए। योगो कैसे लाना चाहिए? उस योग को कैसे अपने जीवन में उतारना है? निर्विण चेतसा, बिल्कुल उत्साह से। ये नहीं कि योग करते हुए तुम्हारा मन गणित हो रहा है, परेशान हो रहे है, विचलित हो रहा है। बड़े धैर्य से, बड़े उत्साह पूर्वक उस योग को करना चाहिए। यानी परमात्मा में जब मिलना है, परमात्मा के साथ मिलना है तो बड़े उत्साह से मिलना है। ये नहीं है कि 1 घंटा जप गया तो उतार रहे हैं, कभी इधर हो रहे हैं कभी उधर हो रहे हैं। परमात्मा की स्थिति के लिए आसन को जो स्थित करना उसमें भी उतारना नहीं, फिर जो मंत्र जाप करना उसमें उतारना नहीं, फिर जाके तुम्हें परमात्मा में स्थिति की प्राप्ति होती है। मतलब तुम अगर उत्साह नहीं होगा आपके अंदर, जब हमारा भजन कीर्तन में उत्साह नहीं होता, जब यज्ञ में उत्साह नहीं होता तो फिर हम कर भी नहीं पाते, है ना। जिसका मन लगता है वही तो कर पाता है, और जिसका लग जाता है तो उसका संसार से क्या हो जाता है? वियोग हो जाता है। संसार से वियोग करना कितना जरूरी है। जब तक हम संसार से योग रखेंगे, संसार से जुड़े रहेंगे, तब तक परमात्मा में स्थिति नहीं हो सकती। यानी 2 चीजें एक जगह नहीं रह सकती। हम चाहें कि संसार भी हमारा बना रहे और परमात्मा की प्राप्ति भी हमें हो जावे। यानी परमात्मा तो प्राप्त है, यानी हम उसमें स्थित हो जावें। हम अपने स्वरूप से कभी अलग ना होवें। हमारा स्वरूप क्या है? वो नित्य है। और ये जो हमने अपने आप को, दुख क्यों है? अब कह रहे दुख का कारण ढूंढो। दुख से कह रहे हैं ना, तुम्हारा वियोग हो जाएगा जब संसार के दुख से रहित हो जाओगे। अब कारण को ढूंढना है कि दुख है कहाँ पे संसार में। संसार में दुख कहाँ है? दुख तुम्हारी आसक्ति में है। संसार बहुत सुंदर है, जिसके साथ तुम्हारी आसक्ति होती है उसके साथ कुछ बुरा हो जाता है तो तुम दुखी हो जाते हो। चाहे वो कोई वस्तु हो, चाहे कोई पदार्थ हो, चाहे कोई जीव हो, है ना। अब मान लो हमारी किसी चीज में ये आसक्ति है, वो हमारी गुम हो जाती है तो हम दुखी हो जाते हैं। वस्तु गुम हो गई, हम दुखी हो गए, है ना। और कोई इंसान चला गया, उसके साथ हमारा प्रेम बहुत ज्यादा था, तब दुखी हो गए। किसी भी संसार की चीज से जब तक हम आसक्ति करेंगे तब तक वो दुख बन जाएगा कारण। तो दुख का कारण ही खत्म करना चाहिए ना। कारण ढूंढो, कहते हैं जड़ से ही उखाड़ दो उस वस्तु को।
दुख का कारण ये हमारी आसक्ति है जो संसार में हमारी है। और सबसे पहले हमें संसार से आसक्ति हटानी होनी चाहिए। प्रारब्ध के अनुसार जो हमें प्राप्त हुआ है उसमें संतोष करते हुए, अपने पिछले कर्मों को भोगते हुए और आगे कोई कर्म ना बनावे, इस प्रकार का जीवन होना चाहिए। हम पिछले भोगने के लिए तो बाधित हैं, वो में भोगने ही है, परंतु अगले कर्म हम ना बनावे उसके लिए हम बुद्धि में स्वतंत्र हैं, जो कि बुद्धि पशु पक्षियों में नहीं होती। परंतु हम यहाँ पे विपरीत जा रहे हैं। हम पिछले भोग रहे हैं, बड़े दुखी से आगे, हाय जरा सा पिछले प्रारब्ध का कोई दुख आता है तो कितने परेशान होते हैं। और उसके बाद हम उसका आरोप किस पे लगाते हैं, या तो दूसरे व्यक्ति पे लगाते हैं, इसने मुझे तंग किया, इसके कारण मेरे साथ ये हुआ, जबकि मेरे भाग्य में वो लिखा हुआ था वो होना ही था। होनी जो होती है वो होकर ही रहती है, परंतु हम क्या आक्षेप किसी और के ऊपर लगा देते हैं। तो ये क्या हुआ, हमने एक कर्म और बना लिया अपना, बजाय कि उसको भोग भी लिया, भोगना तो पड़ेगा, चाहे रो के भोगो चाहे हंस के, साथ में एक कर्म और इकट्ठा कर लिया किसी को 4-6 गालियां देकर, है ना। वो हमारे पास ही आनी है, क्योंकि आकाश में हम जो चीज फेंकते हैं वही हमारे पास कभी ना कभी वापस आती है। आकाश अपने पास कुछ नहीं रखता, स्पेस। जो हमने यहाँ पे शब्द बोले हैं वही शब्द एक दिन हमको सुनने जरूर पड़ेंगे। इसीलिए कहते हैं शब्द भी सोच कर बोलो। किसी को कुछ भी बात बोलते हो 10 बार सोचो। बोलना बड़ा तोल के चाहिए, सुनना चाहे कितना सुन लो, पर बोलना बड़ा तोल के चाहिए, क्योंकि बोल ही हमारे अगले जीवन का वासना बनने वाली होती है। जो जो बोलते हैं चित्त में वासनाएं एकत्रित होती है, प्रारब्ध कर्म बनने शुरू हो जाते हैं, और फिर हम जन्म से जन्म लिए जाते हैं उन्हीं कर्मों को भोगने के लिए। ये है, कहते इसको जानो विद्यात, हे मनुष्यों ये जानो कि दुख का संयोग तुम्हारे साथ है, उससे वियोग रहित कैसे होना है, यानी संसार से पीछा कैसे छुड़ाना है, संसार में रहना किस प्रकार है, संसार में रहते हुए संसार से अलग रहना, ये ही योगी होता है। रहे भी वहां पर जहाँ बड़ी हलचल है, और उसके बाद अपनी उस हलचल से अपने आप को दूर रखें। संसार हलचल है एक, और फिर दूर भी रखें, यानी बात को कंठ तक ही रखें, नीचे मत लेके जाएं। नीचे को है कंठ में, भगवान ने जैसे नील सारा जहर अपने कंठ में रखा था, ऐसे इसी प्रकार संसार के जितने भी विष है उसको कंठ तक रखें, हृदय देश तक ना ले जाए। हृदय देश में मेरे परमात्मा का निवास है, हृदय देशे अर्जुन तिष्ठति। तो वहां अगर हम ले जाएंगे तो फिर बड़ा कठिन होगा। तो कहते दुख से संयोग नहीं करना, उससे संसार से संयोग नहीं करना, संसार से अवस्था के अनुसार धीरे धीरे संसार से वियोग करना, ये योग करना चाहिए निश्चय। भगवान ने कह दिया ये योग तुम्हें निश्चित रूप से करना चाहिए। योगतव्यो, करना तुम्हारा क्या है, उद्देश्य होना चाहिए। और फिर करना भी इसको कैसे चाहिए, ऐसे दुखी होकर नहीं, बड़े ही धैर्य पूर्वक, बड़े ही उत्साह चित्त से, बड़े खुश होकर जब परमात्मा में स्थित होएंगे तभी हमारे पिछले कर्म कटेंगे और आगे कर्म नहीं बनेंगे। तो ही हम इस संसार रूपी सागर को तैर जाएंगे, माया को पार कर जाएंगे। मम माया दुरत्या माँ में ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरंती ते। जो भगवान की शरण में चले जाते हैं, भगवान कहते हैं जो मेरे पास आ जाते हैं वो मेरी इस दुष्कर माया को तैर जाते हैं, यानी संसार रूपी सागर से उबर जाते हैं। हमें संसार रूपी सागर ही
तैर करना है, जो कि दुखों का भंडार है। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम।